सो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपके चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 3 चैप्टर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नहीं है? ओके फाइन। तो नाउ ऑनवर्ड्स आपके मैथ्स के पीरियड मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, ठीक है? आई थिंक टाइम टेबल सभी के पास आ चुका है। जिस दिन हमारा पीरियड रहेगा उस दिन सुबह 7:45 को मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है? नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज हेलो यस सर। अंडरस्टैंडिंग quadrilaterals. quadrilateral. Okay, so now क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes. Fine. यस So सर। my question is, what is quadrilateral? Can anyone tell me? Different types of shapes: Shapes like triangle, rectangle, triangle, then rectangle, और Yeah. कुछ? Then square. Okay, fine. Then sphere, sphere. Parallelogram. Sphere. Parallelogram. Parallelogram. Then Hexagon. hexagon. Then polygon, पेंटागन। pentagon. हेप्टागन। Then हेप्टागन। heptagon. Then ऑक्टागन। okay, 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 okay. There are so many polygons. You can say poly. पोली मतलब बहुत सारे, गॉन्स मतलब साइड वाले। लेट्स स्टार्ट विथ 3 साइड, दैट इज ट्राइंगल, 4 साइड, आइदर रेक्टेंगल। इसके बैकग्राउंड में से ये नॉइज आ रहा है, प्लीज वो अपना माइक ऑफ कर दे एंड डू नॉट राइट ऑन स्क्रीन। ओके, सो जैसा कि आपने बताया क्वाड्रिलेटरल मतलब having numeral sides, but a condition is there, all sides are must be closed. Are you getting or not? Yes. हम क्वाड्रिलेटरल उसे ही कह सकते हैं जो लाइन सेगमेंट से बने हैं और जिसकी हर एक साइड क्लोज्ड है। सो स्फीयर, इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? सर के हेलो, सबसे पहले ये चैप्टर का जो आइडिया है वो हम देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपनी एनसीईआरटी बुक के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी क्वाड्रिलेटरल रहेगा वो क्वाड्रिलेटरल लाइन सेगमेंट से बना होगा और क्लोज्ड एंटिटी होगा ना। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन की, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल विदाउट प्लेन
पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट इज प्लेन? अ प्लेन curve is a curve that lies in a single plane. मतलब let us consider this is my plane and here there is an curve. So this curve is known as plane curve. A plane curve may be closed or open. That is open curve and this is closed curve. Now what is happen? If this curve is a straight line segment and make a closed entity. If this curve is a line segment and make a closed entity, that is known as polygon. A polygon is a closed plane figure bounded by 3 or more straight lines. जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और वो क्लोज्ड एंटिटी बनाना चाहिए. That meet in a pair in the same number of vertices and do not intersect other than at these vertices. Now what? Vertices मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन सेगमेंट. लाइक ये दो लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन ये है, ये दो लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन ये है, ये दो लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन ये है. तो ये तीनों मेरे वर्टाइसिस कहलाएंगे. सो पोलीगॉन इज अ कोस्प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइन. मतलब मिनिमम 3 लाइन होनी चाहिए. That meet in a pair in the same number of vertices. Meet in a pair. Pair मतलब दो साइड. That is one pair. ये दो साइड one pair. In the same number of vertices. ये दो पैर एक वर्टाइसिस के पास, ये दो पैर एक वर्टाइसिस, ये दो पैर एक वर्टाइसिस. मतलब हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइन की पैर है और तीनों के तीनों 3 वर्टाइसिस के पास मीट कर रहे हैं, तो उसे हम पॉलीगॉन कहेंगे. नाउ अगर हम स्क्वायर की बात करें, पैर 1 वर्टाइसिस 1, पैर 2 वर्टाइसिस 2, पैर 3 वर्टाइसिस 3, पैर 4 वर्टाइसिस 4. मतलब नंबर्स ऑफ पैर सेम होनी चाहिए और वर्टाइसिस सेम होने चाहिए. देन एंड देन वी कैन से दैट इज अ पॉलीगॉन. पेंटागन की बात करते हैं. कितनी साइड्स है पेंटागन की? हेलो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर द क्वेश्चन. पेंटागन की कितनी साइड्स है? 5 sides. 5 साइड. तो नंबर ऑफ पैर कितनी होनी चाहिए? हेलो, 5. 5. एंड वर्टाइसिस कितने होने चाहिए? 5. फाइन. लेट्स चेक. 5. फर्स्ट पैर फर्स्ट वर्टाइसिस, सेकंड पैर सेकंड वर्टाइसिस, थर्ड पैर थर्ड वर्टाइसिस, फोर्थ, fifth. So we can say pentagon is a polygon. Yes or no? Hello. Yes. Now for hexagon, कितनी साइड है हेक्सागोन की? Sir, 6 side. 6 साइड. 1 2 3 4 5
6। तो क्या हम हेक्सागोन को पॉलीगॉन बोल सकते हैं? हेलो, क्या Yes, हम sir. हेक्सागोन को Yes, पॉलीगॉन sir. बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, sir. पॉलीगॉन क्लियर है सबको? Yes. नाउ Yes, sir. लेट अस स्टार्ट विथ Yes. पार्ट्स ऑफ पॉलीगॉन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई कोई भी एंटिटी पॉलीगॉन कहलाएगी अगर उसकी नंबर्स ऑफ पेयर साइड एंड नंबर्स ऑफ वर्टाइसिस सेम रहेंगे। नाउ अभी हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन के कितने पार्ट्स रहते हैं? तो फर्स्ट वन, द एंड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ पॉलीगॉन्स आर कॉल्ड वर्टाइसिस। मतलब मेरा जो ये साइड है, ये वाला साइड, उसका एंड पॉइंट ये है और ये है, तो ये एंड पॉइंट को हम वर्टाइसिस बोलेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे पॉलीगॉन के जो भी साइड्स है उसके एंड पॉइंट वर्टाइसिस कहलाएंगे। When naming a polygon, its vertices are named in consecutive order, either clockwise और counterclockwise। मतलब अगर हम पॉलीगॉन को किसी नाम से बुलाना चाहते हैं तो उसे हमें अल्फ़ाबेट देने पड़ेंगे। मतलब हमारे जितने भी वर्टाइसिस है वो वर्टाइसिस को हमें एक अल्फ़ाबेट एलोकेट करना पड़ेगा, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये हमारा क्लॉकवाइज और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। सो ये वाला पॉलीगॉन कहलाएगा हमारा पॉलीगॉन ए बी सी डी। ये वाला पॉलीगॉन ए बी सी डी ई एफ। नाउ सेकंड थिंग, that is consecutive side are two sides that have end point in common। मतलब ऐसी दो साइड जिसका कॉमन एंड पॉइंट है वो दोनों कंसेक्यूटिव साइड कहलाएंगे। मतलब लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी इज माय कंसेक्यूटिव साइड। क्लियर है? हेलो Yes, sir. ना, Yes, sir. Yes. अगर मेरा पॉलीगॉन चार साइड वाला है तो उसके चार कंसेक्यूटिव साइड रहेगी। मतलब लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट डी ए, लाइन सेगमेंट डी ए एंड लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर है Yes, sir. ना? डायगोनल ऑफ Yes, sir. पॉलीगॉन मतलब अगर मेरा पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के दो अपोजिट वर्टेक्स इसको कनेक्ट करती हुई लाइन मेरा डायगोनल कहलाएगा। और अलाइन सेगमेंट विच कनेक्ट टू अपोजिट वर्टाइसिस इज नोन एज इट्स डायगोनल। यस और नो? Yes, sir. नाउ मेरा पॉलीगॉन है, कितने साइड वाला पॉलीगॉन है ये? 6, 7. 6. 6. ठीक से देखो, 7 साइड है। 1. 1 2 3 4 5 6 7। यस और नो? Yes, sir. नाउ ये पॉलीगॉन के कितने डायगोनल्स होंगे? अगर मुझको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ आई हैव द 7 नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन,
सो हाउ मेनी डायगोनल्स इज देयर फॉर दैट पॉलीगॉन? तो उसके लिए ये इक्वेशन हमें याद रखना है, n square minus 3n divided by 2, where n is equal to numbers of side. Sir, हाँ. 3 diagonals. क्लियर है? हेलो हेलो. Yes, sir. Yes. नाउ Yes, sir. नेक्स्ट वन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ Yes, sir. पॉलीगॉन. अभी पॉलीगॉन का क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा? कितनी साइड है? हेलो, कितनी साइड है? 5. 5 5. side. 5. 5. कितनी साइड है? 5 side. दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? Sir, shape में. Shapes. शेप में क्या ये डिफरेंस है? तो एक का वर्टाइसिस जो है वो पॉलीगॉन के बाहर की तरफ है और दूसरे का वर्टाइसिस पॉलीगॉन के अंदर की तरफ है. सो as per this phenomena, my polygon can classify into two different forms. One is convex polygon and second one is concave polygon. Now, a polygon is a concave if there are 2 points somewhere inside it for which a segment with these as its endpoints cut at least 2 of the sides of the polygon. A polygon is a concave if there are 2 points somewhere inside it, मतलब ऐसे जो भी पॉइंट है जो उसके अंदर की ओर रहेंगे और दो लाइन सेगमेंट को कट करेंगे, एटलीस्ट 2 लाइन सेगमेंट. यहाँ पे जो ये मेरा वर्टाइसिस है वो मेरी ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है. अगर मैं उसको एक्सटेंड करूँगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये दो साइड को वो कट करेगा. तो ये पॉलीगॉन कहलाएगा कॉनकेव. और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन अगर हम उसे एक्सटेंड करते हैं तो वो मेरे पॉलीगॉन की किसी भी लाइन को कट नहीं करेगा. आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes. जैसा कि अगर दूसरा पॉलीगॉन में लेता हूं, Yes, sir. ये मेरा पॉलीगॉन है, ठीक है. किसी भी लाइन सेगमेंट को मैं एक्सटेंड करता हूं, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, कट करेगा. हेलो, Yes, sir. कट करेगा. हेलो, हाँ, Yes, sir. कट करेगा. Yes, sir. कहाँ पे? कहाँ पे? Sir, yeah. हाँ, कोई भी लाइन सेगमेंट को वो कट कर रहा है? नहीं. कितनी साइड है? 6. 6. अभी अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये लाइन सेगमेंट को ये कट करेगा. Yes. Yes. इसको ये कट करेगा. Yes. Yes. तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स. गेटिंग और नॉट? हेलो, Yes, sir.
नाउ Yes. Yes, sir. अगर हम पॉलीगॉन की बात करें तो उसका क्लासिफिकेशन उसकी साइड के हिसाब से भी हो सकता है और उसके एंगल के हिसाब से भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर उसकी 3 साइड है तो हम उसे ट्राइंगल कहेंगे, 4 साइड है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल आ सकता है, पैरेललोग्राम आ सकता है, क्वाड, क्वाड मतलब 4, ट्राई, ट्राई मतलब 3। अगर उसकी 5 साइड है हम उसे पेंटागन कहेंगे, 6 साइड है हेक्सागन, 7 साइड है सेप्टागन और इन रेगुलर मैनर हम उसे हेप्टागन कहेंगे, 8 साइड है ऑक्टागन, 9 साइड है नोनागन, 10 साइड है डेकागन, 11 साइड है क्या कहेंगे? हेलो हेलो Yes. यहाँ पे डेकागन तक दिया हुआ है। अगर 11 साइड है हम क्या कहेंगे उसको? And gone. एन गॉन। 11 side Gone. polygon. And gone. हाँ, एन गॉन। 11 sided polygon. हाँ, तो उसका नाम क्या रहेगा? And gone. एन गॉन। 11 sided polygon. 11 साइडेड पॉलीगॉन। और कोई? उसका नाम है हेंडेकागन। अगर 11 साइड है उसे हम कहेंगे हेंडेकागन। Yes. अगर 12 साइड है तो उसे क्या कहेंगे? डाई हेड्रागन और यू कैन से डोडेकागन। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे तब आपको वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी हम यहाँ पे सिर्फ डेकागन तक ही जरूरत है, ठीक है? हेलो Yes, sir. नाउ Yes. Yes, sir. पॉलीगॉन को हम उसकी साइड के डायमेंशन के हिसाब से भी कंसीडर करेंगे। अगर सब साइड इक्वल है तो हम उसे कहेंगे रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन, लाइक स्क्वायर, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन। उसकी सभी की सभी साइड अगर इक्वल है। हाँ फोरम, व्हाट हैपन? फोरम, Nothing. ओके फाइन। सो Yes, sir. बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? पॉलीगॉन क्या है, उसके टाइप्स Yes, कितने Yes, हैं? sir. नाउ Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. let us go with your NCERT book. सो जैसा कि मैंने अब आपको बताया, अगर पॉलीगॉन बनाना है या फिर क्वाड्रिलेटरल हमें समझना है तो सबसे पहले हमें शेप के बारे में समझना होगा। तो पॉलीगॉन बनने की पहली कंडीशन क्या है? हेलो हेलो Yes, sir. पॉलीगॉन की पहली कंडीशन क्या है? Sir. Sir, नहीं पता. स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. दूसरी कंडीशन क्या है? जितने भी वर्टाइसिस है उतने ही पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट होने चाहिए, Yes. Yes. यस और नो? भूल गए? ट्राइंगल मैंने Yes. समझाया था। नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितने हैं? 3। लाइन ऑफ पेयर सेगमेंट 3 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, यस और नो? हेलो हेलो नाउ complete this match A with B. Now
पहली फिगर क्या है? नंबर 1, पहली फिगर क्या है? क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है? हेलो, हेलो, क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है? मैच ए विथ बी, क्या ये वाला फिगर सामने वाले कौन से टाइप के साथ मैच होगा? क्या ये क्लोज कर्व है? Simple curve that is not closed. Yes, simple curve that is not close. Now, second one, Not a simple curve. Not a simple curve. not a simple curve. Simple curve. Then third one, Simple closed Closed curve. curve. simple Simple closed closed curve. And the fourth one, closed A closed closed curve. curve That is closed not curve that is not simple. why the fourth one is not simple? sir. ये क्लोज्ड Because कर्व है लेकिन सिंपल क्यों नहीं है? sir, हाँ बोलो। सर क्योंकि वो अपनी लाइन को मतलब कट कर रहा है। यस, वो अपनी ही लाइन के ऊपर से ओवरलैप हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो उसे कट कर रहा है। सो वो क्लोज्ड तो है लेकिन सिंपल नहीं है। गेटिंग और नॉट? नाउ वी हैव एन आइडिया अबाउट पॉलीगॉन। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। हमने समझ लिया ऑलरेडी? यस और नो? Yes, sir. Here, that is the Yes, examples sir. of polygon. All these polygon are made of line segment but do not overlap with each other. And here, all the polygons maybe are overlap or not the closed. समझ लिया हमने? Yes, sir. फॉरम Yes, sir. फाइन। नाउ अगर 3 साइड है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन हमने समझा 3 साइड है ट्राइंगल बोलेंगे, 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, 5 साइड है पेंटागन, 6 साइड है हेक्सागन। यस और नो? Yes. Yes. नाउ डायगोनल भी हमने समझ लिया। टू Yes, अपोजिट sir. वर्टाइसिस को कनेक्ट करते हुई लाइन, उसे हम क्या बोलेंगे? Diagonal. डायगोनल। यस और नो? Yes. Yes, sir. sir. Now, next phenomenon, interior and exterior of closed curve. Suppose मेरे पास दो पॉलीगॉन है, so what will be the interior part? तो क्लोज्ड एंटिटी का अंदर का पार्ट ये मेरा इंटीरियर कहलाएगा, और क्लोज्ड एंटिटी का बाहर का पार्ट ये मेरा एक्सटीरियर कहलाएगा। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. मैं ये आप Yes, सबको sir. क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आपका एक चैप्टर है मेंसुरेशन, उसके अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीरियर एरिया और यू हैव टू फाइंड आउट एक्सटीरियर एरिया, तब हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे। नाउ हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया कॉन्वेक्स क्या है, कॉनकेव क्या है। यस और नो? Yes. Yes. हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया रेगुलर क्या है और इरेगुलर क्या है। रेगुलर मतलब सब साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और इरेगुलर मतलब हैविंग unequal side. Yes or no? Yes, sir. Yes. Now, the most important thing, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके बेस के ऊपर आपका एक्सरसाइज आने वाला है। नाउ एंगल सम क्या है? सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है,
ये ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होगा? सर 180 डिग्री। हाउ और वाई? क्यों 180 ही हो रहा है? उससे कम क्यों नहीं होगा और उससे ज्यादा क्यों नहीं होगा? कैन एनीवन हैव दैट आइडिया? Yes, sir. सो एक्सप्लेन इट। सर क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड है और उसको हम -2 इंटू 180 करेंगे तो आंसर 180। -2 इंटू नहीं 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 नहीं, ये तो आपका सर। इक्वेशन है। आपके इक्वेशन के बेस पे आप कह सकते हो कि ट्राइंगल की सभी एंगल्स 180 होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट स्क्वायर? स्क्वायर के कितने होंगे? 360। वाई 360। वाई वाई? सर कि वो 4 साइड्स है और वो 4 साइड्स पूरी इक्वल है। हेक्सागोन? सर वो भी 360। यही तो मेरा क्वेश्चन है। हेक्सागन 720। 3 साइड्स के अबोव, 3 साइड के अलावा हम जितनी भी साइड कंसीडर करते हैं सबके 360 आते हैं, ठीक है? यस सर। लेकिन ट्राइंगल का ही क्यों 180 आता है? Let us consider with a graphical representation. Suppose मैं इसको 0 डिग्री कंसीडर करता हूं, ये मेरा 90 डिग्री कहलाएगा? यस और नो? यस यस सर। ये मेरा 180 डिग्री कहलाएगा? यस ये मेरा 270 डिग्री कहलाएगा? यस यस और वापिस ये मेरा 360 हो जाएगा? Yes. यस सर। नाउ 90 और 0 को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ये एंगल तो मेरा बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री है। यस और नो? यस नाउ अगर इस एंगल की मैं बात करूं, ये एंगल, तो ये तो पूरा 180 है। यस और नो? हाँ काव्या? हेलो? अगर Yes, sir. ये Yes, वाला sir. जो लाइन सेगमेंट है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट, उसको हम 180 के हिसाब से देखें इसको, तो ये एंगल मेरा 180 माइनस थीटा कहलाएगा। यस सर। ये पूरा एंगल 180 है। अगर ये मेरा थीटा एंगल है तो ये एंगल मेरा 180 माइनस थीटा आएगा। Yes सेम sir. फॉर दिस वन आएगा। Yes sir. Yes और sir. अगर सबका हम सम अप करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। सभी को हम प्लस करेंगे, 90 प्लस 180 माइनस थीटा, एंड ये वाला एंगल 180 ही जो रिमेनिंग आंसर रहेगा। आया। यस Yes sir. दैट्स व्हाई एनी Yes ट्राइंगल, sir. कोई भी ट्राइंगल होगा उसके तीनों साइड का सम अप, सॉरी तीनों एंगल का सम अप कितना कहलाएगा? 180। क्लियर है? 180. नाउ Yes sir. वाई? Yes sir. स्क्वायर के लिए 360, तो ये मेरा एक ट्राइंगल, ये मेरा दूसरा ट्राइंगल 180 प्लस Yes. 180। 180. यस और नो? नाउ अब Yes जैसे sir. जैसे साइड्स बढ़ती जाएगी तो उसका हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अभी Yes sir. कोई बोला था, क्या है वो फॉर्मूला? n-2 into 180. यस, हियर इट इज n minus 2 into 180 डिग्री। जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला। यहाँ पे n क्या कहलाएगा? यहाँ पे मेरा n क्या कहलाएगा? 4.
नंबर्स ऑफ साइड्स, मतलब अगर 4 साइड है तो 4 माइनस 2 इंटू 180, 5 साइड्स है 5 माइनस 2 इंटू 180, 6 साइड है 6 माइनस 2 इंटू 180. Yes or no? Now, Yes. Sir. exercise 3.1. प्लीज अगर कोई डाउट है तो प्लीज चैट में ना पूछे. नाउ एक्सरसाइज 3.1 जो आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, गिवन हियर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग. मतलब ये जो 8 फिगर हमें दी गई हुए है, ये 8 फिगर में से सिंपल कर्व कौन सी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है, पॉलीगॉन कौन सी है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सी है और कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सी है, वो हमें नोट डाउन करनी है. ठीक है, सब लोग अनम्यूट कर देंगे और आंसर देंगे, यानी कि ट्राई करेंगे. Yes, sir. नंबर 1, सिंपल कर्व कौन कौन सी फिगर्स है? 1, 4, Convex. 5, 6, 7. 1 नॉट 2 5 कॉन्वेक्स, 6 आई एम 7. टॉकिंग अबाउट सिंपल कर्व. कोई भी एक बंदा आंसर देगा. कौन आंसर देगा? सर मैं अपना नाम बताएंगे सबसे पहले. कौन आंसर देगा? सर मैं. नॉट में, नाम तो बताओ. मुझे थोड़ी ना पता है कि मैं कौन है. यहाँ पे बहुत सारे में है. 19 में है. हाँ, कौन आंसर देगा? सर 8. ओके है, बताओ सिंपल कर्व कौन कौन से है? 2 5 6 7. 1 2 2 5 6 7. 5 6 6 7. 7. क्या ये सही है? Yes, sir. नाउ Yes, sir. बी. सर ध्यान. ध्यान. ओके फाइन, ध्यान. सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन से है? सर 1 2 5 6 7. नाउ सी, कौन देगा आंसर? पॉलीगॉन कौन कौन से है? सी का आंसर कौन देगा? मुद्रा सर मैं. ओके, मुद्रा ओके फाइन, बोला आंसर. 1 and 2. 1 and 2. और कुछ हो सकता है? सर मोर 4 4. नो Sir, नो four. नो, पॉलीगॉन है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, এটা A कल्ला ना closed curve जो that is पहले not a हाथ खोले simple. खोटे दे दिया. अगर हमारा मेरा कर्व सिंपल नहीं है तो वो पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा. आइला हारू समझो तो इस हिसाब से फोर्थ वन पॉलीगॉन नहीं है. नाउ नेक्स्ट डी, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से है? 2. 2 नंबर 2. yes यस. एंड ई, कॉनकेव पॉलीगॉन कौन से है? 1 and 4. 1 and 4. Sir 1 and 4. कॉन्वेक्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? आपका लाइन कट होना चाहिए. तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नंबर 1 आएगा और कॉनकेव पॉलीगॉन नंबर 2 ही आएगा. नंबर 4 तो मेरा पॉलीगॉन है ही नहीं. सर हाँ, सर डी वाले में जो डी वाला है उसमें 7 आएगा. 7 तो बेटा मेरा पॉलीगॉन है ही नहीं, क्योंकि ये तो कर्व है. देखो तो सही यहाँ से. हाँ. पॉलीगॉन के लिए मैंने क्या बताया था? कंडीशन नंबर 1 मैंने अभी यहाँ पे लिखा था. कंडीशन, पॉलीगॉन की कंडीशन क्या है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक तो स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन से बनी होनी चाहिए, और यू कैन से लाइन सेगमेंट. बट
लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। और नंबर 2, पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ वर्टाइसेस होने चाहिए। तो यहाँ पे ये पहला कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रहा, तो दूसरा कंडीशन तो कैसे फुलफिल होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। हेलो, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये तो एक कर्व है, तो ये पॉलीगॉन कहलाएगा नहीं। क्लियर है? Yes. Yes. नाउ हाउ मेनी डायगोनल्स, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब Having 4 side. हैविंग 4 साइड, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जो कॉन्वेक्स है, मतलब 4 साइड है और वो कॉन्वेक्स है। उसके डायगोनल्स कितने होंगे? सर 1 इंटीरियर में एक होगा। 2 अपोजिट वर्टाइसिस को कनेक्ट करती हुई लाइन सिर्फ एक ही हमें मिलने वाली है, यस और Yes. नो? Yes. Yes. नाउ रेगुलर हेक्सागोन, 1 6. 2 3 4 5 Six, sir, 6. नंबर 1 पहला डायगोनल, सर 3 दूसरा, तीसरा, यस और नो? Yes sir. अभी और कोई मिल सकता है? हेलो, Yes. और कोई मिलेगा? Nine. क्यों? डायगोनल का डेफिनेशन क्या है? हेलो, Yes. Yes sir. diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of the polygon. Non-consecutive मतलब एक दूसरे के नजदीक वाली वर्टाइसिस को कनेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलो, ये 6 तो मेरे है, ये 3 तो मुझे मिल गए, ये चौथा, ये 5वां, ये 6th वन, ये 7th वन, 8 9। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes sir. पता चला? Yes, sir. Yes sir. तो अगर मेरा हेक्सागोन है तो उसके कितने डायगोनल्स होंगे? 9. 9. 9. सर हाँ, सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ना वो डी में, वो हाँ। 2 आएगा, वो पे आएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हाँ, 2 उसमें आएगा। 2 आएगा। 2 आएगा और ई में 1 आएगा। लेट अस चेक। कॉन्वेक्स, ओके फाइन। कॉन्वेक्स मतलब बाहर की ओर निकला हुआ, कॉनकेव मतलब अंदर की ओर जाता हुआ। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। थैंक यू। 2 1 नाउ जिनल, हेलो,
Now, just note down an equation to find out the number of diagonal with regular polygon. इक्वेशन कुछ इस तरह से रहेगा, नंबर ऑफ diagonals for regular polygon, that will be equal to n into n minus 3 divided by 2. कुछ इस तरह से रहेगा, n into n minus 3 divided by 2. Now let us check for hexagon. हेक्सागोन नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 6. हेलो, Yes, Yes. sir. Yes, sir. 6 minus 3 divided by 2, that will be equal to 6 into 3 divided by 2. 3 2 6, 3 3 9. यहाँ पर आया हमारा 9 डायगोनल. तो ये इक्वेशन नोट डाउन कर लीजिए. नंबर ऑफ डायगोनल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, that will be equal to n into n minus 3 divided by 2. Now for triangle, the third one, ट्राइंगल के लिए कितने डायगोनल होंगे? हेलो, Sir, 0. हाँ, as per this equation, number of side 3, 3 minus 3 divided by 2, 3 into 0 divided by 2, that will be equal to 0. तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल में हमें कभी भी डायगोनल नहीं मिलेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. है किसी को कोई डाउट? No, sir. Now, Oh, what sir. is the sum of? No, and sir. Third question. What is the sum Okay, of okay. measures of the angles of convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is non-convex? मतलब हमें क्या पूछा गया है कि जो हमने एंगल सम निकाला है, that will be equal to n minus 2 into 180. क्या ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए एप्लीकेबल है? अगर है तो ठीक है. देन क्या ये प्रॉपर्टी नॉन कॉन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है? हेलो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा. ये मेरा नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. नाउ हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है? n minus 2 into 180. यस और नो? Yes. नंबर ऑफ साइड कितनी है? 6. 1 2 3 2, 4 3, 5 4, 6. 7, 6, 6 minus 2 into 180. 180. 4 into 180. कितना आएगा? कितना आएगा? Yes or no? 720. That is 720. Yes. Yes or no? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हमारा कोई भी Yes. पॉलीगॉन है तो हमारा पॉलीगॉन 360 से ज्यादा तो नहीं हो सकता. सो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम कॉनकेव या फिर नॉन कॉन्वेक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते.
नहीं हो Is it clear? Yes, sir. Now, sir. question number 4. Based on this equation, what you can say about the angle sum of convex polygon with number of side? मतलब अगर 7 साइड दिया होगा तो उसका एंगल सम कितना होगा? 360. 8 के लिए भी 360, 10 के लिए भी Yes. 360. यस और नो? यस Yes, sir. सबके Yes, लिए sir. 360 रहेगा सर ना? यस सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. तो No, आज के sir. लिए यहाँ तक रखे. नो सर नो सर यस Yes. सर कौन वो हेला? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. हेलो. हाँ सर. यस सर नाउ यस सर इट्स टाइम फॉर फीडबैक. यस बाय सर सर नहीं फीडबैक बाय कहाँ पे? अभी तो मैंने अटेंडेंस नहीं लिया है. अटेंडेंस लेना है. फेंक दो ना ठीक है अटेंडेंस से पहले फीडबैक देना चाहते हो कुछ आप? मतलब आज का क्लास कैसा रहा? हाँ सर फीडबैक देते हैं वो जोड़ी जल्दी जगह. तने वो છે શાંતિ રાખ તું आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है क्योंकि इसके बाद मेरा दूसरा पीरियड है. सुन रहे हो मेरी बात? सर ये काव्या कुछ समझता ही नहीं ना हेलो. नाउ हेलो. प्लीज सीरियस थिंग. यस कुछ सर फीडबैक देना चाहते हो आप आज के क्लास के रिगार्डिंग? यस सर देना चाहते हैं हम सर बोलो. बहुत Yes, sir. अच्छा क्लास था मजा आ गया पहले आप अपना हाँ, नाम सर, बोलेंगे. मजा आ गया. पहले आप अपना नाम बोलेंगे फिर फीडबैक नहीं करेंगे. मुझे पता चले क्योंकि सर आदि मैं आप में से किसी को पहचानता नहीं हूँ. तो सबसे पहले ठीक प्लीज है, सर. आप अपना नाम बताइए और फीडबैक दे सर दीजिए. आदि आदि. सर So- बहुत अच्छा क्लास रहा मजा आ गया मजा आ गया. और कोई? सर ध्यान. रिसेन ध्यान. हाँ चल तू बोल दे. तो उसको पहले ले लो, उसको जल्दी है. ओके. किसी को जल्दी नहीं है ध्यान तुझे जल्दी है ओके. अरे शांति से बात करना है. तुझे खुद बाय 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 बाय. ऑनलाइन हमें झगड़ा नहीं करना है. इंटरेक्टिव रहा क्लास इंटरेक्टिव रहा. यस सर मजा आया? यस सर. कुछ डिफरेंट था? मजा आया. कुछ डिफरेंट था बहुत मजा या आया फिर सर मोनोटोनस? हेलो. एकदम टाइटा वाला यस सर नाउ इट्स टाइम फॉर अटेंडेंस. आपके Yes, पास sir. अपने पुराने रोल नंबर्स है. Yes, So, sir. मैं यहाँ से रोल नंबर बोलने वाला हूँ. ना ये भी है नहीं आपके पास आ गए? यस सर आ गए सर नाउ सर सो मैं यहाँ पे रोल नंबर बोलूंगा. आपको सिर्फ यस सर बोलना है. ठीक है? नंबर 1, यस सर यस सर 2, Yes, sir. 3, यस सर. 4, यस सर. 5, यस सर 6, 7. Absent. 7. प्लीज बीच में मत बोलिए. 7, यस सर 8, 9, यस सर 10, नो सर 11, सर 11, 11, 11, नो सर 12, नो सर. नो सर 13, 13, नो सर 14, नो सर 15, नो सर 16, यस सर 17, यस सर 18, 19, 16. એ પેલા ચાને મારવાનો છે 19, ओ चीकू. 20, 21, प्रेजेंट सर 20, 21, 22, यस सर 23, ओ चोया बोली ओ भाई मारो रोल नंबर नहीं. 24, यस सर ઓય ભાઈ શું ચાલે છે? મેં કઈ બોલતો નથી.
नाउ किस किस का रोल नंबर बाकी रह गया अभी? प्लीज अटेंडेंस एक बार फिर से कंफर्म करवा लीजिए जिसका रोल नंबर नोट डाउन नहीं हुआ है, अदरवाइज आपका एब्सेंट लगेगा वहां पे। हेलो, मेरा क्या है? मेरा हाँ हेलो, जल्दी Yes, से sir. अपना Please अटेंडेंस continue. कंफर्म करवा लीजिए, जल्दी से अपना अटेंडेंस कंफर्म करवा लीजिए। नंबर 1, Sir. 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, 7, Yes, 8, sir. 9, 10, 11, 12, Yes, 13, sir. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Yes, sir. 22, Yes, sir. 23, Yes, sir. 24। नाउ अभी आपको क्या करना है? फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड से आपको क्या करना है? सबको अपना नाम चेंज कर देना है। हाँ, सबको अपना नाम चेंज करना है। कैसे, वो मैं भी आपको दिखाता हूं। जब भी आप लॉगिन होते हो ना, तो वहां पे आपको आपका नाम पूछता है, तो आपको आपका नाम कैसे डिनोट करना है? तो सबसे पहले रहेगा आपका रोल नंबर। क्या रहेगा? आपका रोल नंबर। देन उसके बाद आपका नाम, और उसके बाद आपका क्लास। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. अगर मान लो कि एक फोन के ऊपर दो बंदे या फिर भाई और बहन या फिर दोनों सिस्टर दोनों भाई एक साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। गेटिंग और नॉट? सबसे पहले जिसका रोल नंबर पहले आ रहा है उसका नाम रहेगा रोल नंबर, उसका नाम, उसके बाद दूसरा रोल नंबर, उसका नाम, उसके बाद क्लास। क्लियर है सबको? ताकि जब भी मुझे अटेंडेंस लेनी हो तो आज के जैसा प्रॉब्लम ना आए। मैं सीधा रोल नंबर देख लूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन सा रोल नंबर प्रेजेंट है और कौन सा रोल नंबर एब्सेंट है। ठीक है? नेक्स्ट पीरियड में जिस तरह से मैंने बताया है वैसे नाम के बिना अगर कोई एंटर होता है तो मैं उसे अलाउ नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? हेलो एवरीवन, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो नेक्स्ट पीरियड जब भी हमारा आएगा आपको इस तरह से आपका नाम लिखना है, अदरवाइज मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। बाय। Bye, Bye. sir. Bye, sir. Bye, sir. Yes, Bye, bye. sir. Bye, sir.